फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 14 मार्च 2024 और 14 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, आत्मनिर्भर एआई उन्नति के लिए भारत कितने जीपीयू सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा? इंडिया विल कंस्ट्रक्ट हाउ मैनी जीपीयू सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ सफिशिएंट एआई एंड एडवांसमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है 100, सेकंड ऑप्शन है 1000, थर्ड ऑप्शन है 10,000 या फोर्थ ऑप्शन है 1100। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आत्मनिर्भर एआई उन्नति के लिए भारत कितने जीपीयू सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10,000। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए $1.24 बिलियन के नए निवेश को मंजूरी दे दी है, जो एक राष्ट्रीय स्तर योजना है जिसे शुरू से ही एक अखिल भारतीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल का लक्ष्य शुरू से ही एक अखिल भारतीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, भारत की तकनीकी शक्ति को बढ़ाना और एआई में नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? हु हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट इन चित्रकूट मध्य प्रदेश? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह या फोर्थ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। बताइएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने रखी है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में 118 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत ग्वालियर और चित्रकूट में विभिन्न परियोजनाएं और प्रसाद योजना के तहत अमरकंटक और पीताम्बरा पीठ मंदिर दतिया का विकास कार्य शामिल है। पीएम ने चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने करीब 26 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से गंगा घाटों के उन्नयन एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा मंत्रालय पोषण आहार प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक देश भर में पोषण पखवाड़ा का आयोजन करेगा? विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज पोषण पखवाड़ा नेशनल वाइड फ्रॉम 9 मार्च टू 23 मार्च 2024 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन डाइटरी प्रैक्टिस? फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फोर्थ ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक देश भर में पोषण पखवाड़ा आयोजित करेगा। इस 15 दिवसीय उत्सव का उद्देश्य पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। पखवाड़े के दौरान पोषण भी पढ़ाई भी गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पर केंद्रित आहार प्रथाओं सहित विषयों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में कृषि भवन में स्थापित कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश्ड एट कृषि भवन इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग ठाकुर ने, सेकंड ऑप्शन है अर्जुन मुंडा ने, थर्ड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह ने, या फोर्थ ऑप्शन है सुरेश प्रभु ने। बताइएगा दोस्तों नई दिल्ली में कृषि भवन में स्थापित कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली के कृषि भवन में स्थापित कृषि एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश के किसानों को सूचना, सेवाओं और सुविधाओं से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है। नई पहल का मकसद किसानों को खेती की हकीकत की जानकारी देना और यह भी पता लगाना है कि कृषि क्षेत्र में असल चुनौतियां क्या हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 5वें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पैरा गेम्स का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द 5th ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पैरा गेम्स एट न्यू दिल्ली त्यागराज स्टेडियम? फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, सेकेंड ऑप्शन है पीयूष गोयल, थर्ड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, या फोर्थ ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 5वें तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड पैरा गेम्स का उद्घाटन किया। ओएनजीसी पैरा गेम्स भाग लेने वाले एथलीटों की भावना का एक प्रमाण है। 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स में कुल 371 एथलीट विभिन्न खेल विधाओं में सक्रिय भागीदारी देखेंगे। विभिन्न तेल और गैस सार्वजनिक उद्यमों के एथलीट एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और व्हील चेयर रेसिंग जैसे विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मूर्ति का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवेल्ड अ 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अहोम जनरल लाचित बोरफुकन इन असम जोरहाट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टैच्यू? फर्स्ट ऑप्शन है दया की मूर्ति, सेकेंड ऑप्शन है विद्वान की मूर्ति, थर्ड ऑप्शन है लाचित की मूर्ति, या फोर्थ ऑप्शन है वीरता की मूर्ति।
बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मूर्ति का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वीरता की मूर्ति। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। पीएम ने टेओक के पास होल्लोंगपुर में लाचित बोरफुकन मैदान विकास परियोजना में स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया। रामवंजी सुतार द्वारा निर्मित प्रतिमा की ऊंचाई 84 फीट है और इसे 41 फीट के पेडस्टल पर स्थापित किया गया है, जिससे संरचना 125 फीट ऊंची हो जाती है। प्रतिमा की नींव फरवरी 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ ईएफटीए देशों के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ईफ्टा ब्लॉक का हिस्सा नहीं है? इंडिया हैज साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ईफ्टा कंट्रीज विद अ टारगेट ऑफ रीचिंग $100 billion investment and 1 million jobs in India. Which of the following countries is not the part of IFTA bloc? फर्स्ट ऑप्शन है आइसलैंड, सेकेंड ऑप्शन है लिक्टेनस्टीन, थर्ड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड या फोर्थ ऑप्शन है लक्जमबर्ग। बताइएगा दोस्तों, भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ ईएफटीए देशों के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ईएफटीए ब्लॉक का हिस्सा नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लक्जमबर्ग नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने 4 यूरोपीय देश आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। पिछले 2 वर्षों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौता अंतिम चरण में है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2030 तक वार्षिक निर्यात को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदारी वाज स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट ऑप्शन है 13th, सेकेंड ऑप्शन है 12th, थर्ड ऑप्शन है 14th या फोर्थ ऑप्शन है 15th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 14th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैम ईसा ने राष्ट्रपति भवन ऐलान ए सद्र में एक छोटे लेकिन औपचारिक समारोह में 68 वर्षीय श्री जरदारी को शपथ दिलाई। श्री जरदारी ने डॉक्टर आरिफ अलवी का स्थान लिया है, जो सितंबर 2023 में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद
5 महीने तक पद पर रहे। यह दूसरी बार है कि श्री जरदारी ने राष्ट्रपति पद जीता है, जो किसी भी नागरिक के लिए एक रिकॉर्ड है। इससे पहले उन्होंने 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और वह लोकतांत्रिक रूप से चुने गए 4 राष्ट्रपतियों में से एक हैं जिन्होंने अपना 5 साल का संवैधानिक कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन राइटर हैज बीन अवॉर्डेड द इरास्मस प्राइज 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस? फर्स्ट ऑप्शन है अमिताभ घोष, सेकेंड ऑप्शन है विक्रम सेठ, थर्ड ऑप्शन है सलमान रुश्दी या फोर्थ ऑप्शन है अरविंद अडिगा। बताइएगा फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ घोष को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 67 वर्षीय घोष को नीदरलैंड के प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन ने पुरस्कार से सम्मानित किया है। अमिताभ घोष नवंबर में नीदरलैंड में व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। घोष को यह पुरस्कार लेखन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को उजागर करने और अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके भावुक योगदान के लिए मिला है। 2023 में यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी हास्य अभिनेता ट्रेवर नोआ को मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश को इन बीमारियों से लड़ने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच कंट्री हैज बीन bestowed with the prestigious measles and rubella champion award for its exemplary efforts in combating these diseases? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है ओमान या फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश को इन बीमारियों से लड़ने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इन बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाशिंगटन में अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह सम्मान सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता और बच्चों में इन संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने में इसके उत्कृष्ट नेतृत्व का जश्न मनाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।